क्लास 10th के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका मैथ का पेपर हो चुका है और आपके मैथ के पेपर में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके पेपर में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उन सभी प्रश्नों का मैं उन सभी प्रश्नों का आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, पेपर है हमारा जिसका कोड है 822 EB 2023 गणित केवल प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र में यह जो कोड है 822, इसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप डिस्कस करने से पहले, इन सभी प्रश्नों का डिस्कस करने से पहले, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो सके। तो चलिए, बिना देर किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका कोड है 822। पहला क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है, कौन सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसमें से आपको बताना है कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा ए, 18 और 25। ये हमारा क्या है, सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है 144, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो प्रश्न नंबर 2 है, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो अभाज्य गुणनखंड का घात, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग है वह 6 है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3, यम के किस मान के लिए, यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस एम वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यम नॉट इक्वल टू -6, यम नॉट इक्वल टू -6। प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 18 तथा x माइनस 2y बराबर, x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका आंसर, इसका क्वेश्चन है 3x प्लस 2, 3x सॉरी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। तो प्रश्न नंबर जो 4 है उसका आंसर हो जाएगा ए, x बराबर 6 और y बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। ये जो प्रश्न नंबर 5 है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, +-1, +-1 हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, यदि 1/x² -2 बराबर 1/7 हो तो x का मान होगा। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, यदि 1/x² -2 बराबर 1/7 है तो x का मान होगा। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये जो प्रश्न नंबर सी है, प्रश्न नंबर 6 है, उसका ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्न नंबर उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, +-3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 7 है, व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 3, व्यास ए बी, व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2 और -3 है तथा बी का निर्देशांक 1 और 1 और 4 है, तो ए का निर्देशांक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 3 और -10। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3x² -12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान होगा।
प्रश्न नंबर 8 है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, के का मान हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रश्न नंबर 8 है उसका ऑप्शन नंबर क्या 8 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 8 का ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हुआ कहलाती है। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हुआ कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसका प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा 9:25। 9:25 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 11, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी हो तो वह त्रिभुज होगा। प्रश्न नंबर 11 में बताना है आपको, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी हो तो वह त्रिभुज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समकोण त्रिभुज। प्रश्न नंबर 11 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, समकोण त्रिभुज। प्रश्न नंबर 12, दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप क्रमशः 10 सेमी तथा 15 सेमी है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा गया है दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप क्रमशः 10 सेमी तथा 15 सेमी है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन 4:9। 4:9 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13, यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान होगा। प्रश्न नंबर 13 में आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 17/8 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यह जो हमारा 13 है उसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 17/8। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यदि 2 cos 3 थीटा का मान 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो जो प्रश्न नंबर 14 है उसका ऑप्शन हो जाएगा 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15, दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 9:4 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रश्न नंबर 15 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 9:4। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है, यदि एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को अनेक उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर जो 16 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4πr² विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? प्रश्न नंबर जो 17 है उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मानक विचलन। मानक विचलन हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 18 में 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो इसका जो हो जाएगा 1 से लेकर 9 तक की जितने भी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रश्न नंबर 18 है उसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16, 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा। तो
तो इसमें प्रश्न नंबर जो 19 है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बी में जो 18 है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर लास्ट, ये आपके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे, आपसे जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे उसका लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 20, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 5.5 ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 20 है उसका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यह जितने भी आपसे आपके बोर्ड पेपर में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे कोड संख्या 822 में, मैंने सभी का एक एक करके आपको हल सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप जो है अपने मैथ के पेपर से मैच कर लीजिए कि हमारा कितना सही है और कितना रॉन्ग है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका जो अधिकांश क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का अधिकांश क्वेश्चन आपका सही हो। तो इसी पर